जब वो अपने पत्नी का नहीं हुआ तो दोस्त का होगा? नहीं हो सकता है। जो अपनी पत्नी को शादी करके ले आया उसका नहीं हुआ तो दोस्त का क्या हो? क्यों, आखिर में वो क्या वजह है कि जयप्रकाश की पत्नी पहुंचती है और अपने पति के ऊपर आरोप बस लगाती है? देखिए राजनीति, संजय निषाद का नाम नहीं लेती है, श्रवण निषाद का नाम नहीं लेती है। हाँ, मुझे 7 साल से जयप्रकाश प्रताड़ित कर दिया है, जो कि मेरे बच्चे का भी हत्यारा है। वो बाकी सभी का नाम लेके सिर्फ अपने पत्नी को मुख्य आरोपी बनाओ, मेरे पति को मुख्य आरोपी बनाओ कह रही हैं। हो सकता है किसी की प्रोजेक्ट हो। इसमें खास करके जयप्रकाश का ही है। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। जो वो अपने पत्नी को साथ कर सकता है तो किसी के भी साथ कर सकता है। डॉक्टर संजय निषाद जी शासन और सत्ता के बल पे बच भी जाते हैं, लेकिन निषाद समाज की अदालत में वो बचेंगे नहीं। निषाद समाज उनके कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज हमारे साथ मनोज कुमार निषाद जी हैं। जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद इस दुनिया को छोड़ के चला गया और कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया और बहुत सारे लोगों का नाम वो अपने फेसबुक पोस्ट पे नाम सहित लिखा हुआ था, लेकिन उसमें से एक लोगों को आरोपी बनाया गया जिनका नाम जयप्रकाश था। बाकी 3 नामों को इग्नोर कर दिया गया। अब देखते हैं कि निषाद समाज के मनोज कुमार साहनी जी इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं और निषाद समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। आखिर उन लोगों का नाम मुकदमे से, FIR से क्यों हटाया गया? बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुकदमे से उनका नाम क्यों निकाला, एक ही शख्स का नाम क्यों डाला गया? जयप्रकाश को सिर्फ आरोपी बनाया गया। जयप्रकाश निषाद जी को सिर्फ आरोपी बनाया गया। उनके ऊपर धारा 108 और धारा 351 लगाया गया है। तो डॉक्टर संजय निषाद जी उसी नोट के आधार पे तो बनाया गया है। तो उसी नोट के आधार पे बनाया गया है। तो उसी नोट में डॉक्टर संजय निषाद जी का, श्रवण निषाद जी का, प्रवीण निषाद जी का भी तो नाम उन्होंने जिक्र लिया है। तो उन्हें क्यों अज्ञात कहा गया? अज्ञात इसलिए कहा गया क्योंकि वो शासन और सत्ता में है। प्रशासन भली बात जान रहा है कि निषाद समाज को कैसे गुमराह करें। एक आदमी को आरोपी बना के जेल भेज दें, बाकी समाज बुलबुल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन उन्हें प्रशासन को यह नहीं लग रहा है कि समाज भुलाने वाला नहीं है। जब तक सभी आरोपियों को, देखिए जो उन्होंने लिखा, जिस आधार पे धाराएं लगी हैं, वो तो संजय निषाद को गद्दार बताया, चोर बनाया, बहुत कुछ बताया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्यों आखिर में छोड़ दिया? मेरे पास खुद देखिए, धर्मात्मा निषाद जी का ही ये पोस्ट है। उसमें बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है और पार्टी का 10 साल कार्य करने का उन्होंने बताया कि मैं पार्टी का 10 साल से कार्यकर्ता हूं। जो सच्चाई है हम लोग जान रहे हैं कि 10 साल से वो कार्यकर्ता हैं। जब मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता था तो और उनका वो निषाद पार्टी का जब उदय हो रहा था तो हमारा उनका किसी विषयों पे बहस भी हुआ और किसी विषयों पे अच्छे विचार मिले, तो बातें भी हम लोगों से हुई हैं। अब 10 सालों तक धर्मात्मा निषाद उनको समय दिया, बिल्कुल समय दिया और मुख्य आरोपी का नाम भी बताया, लेकिन यहाँ की शासन प्रशासन और यहाँ के लोग आखिर में नाम क्यों कटवा दिए उसका? देखिए, नाम सफाई दे रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया वाले तमाम लोग हैं कि हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, कि हमारे खिलाफ लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम किया जा रहा है, निषाद पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और हमारे घर वालों को परेशान किया जा रहा है। ये संजय निषाद का वक्तव्य है मनोज जी। नहीं, देखिए, यदि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है तो वह ये बताया ना कि जब जिस धर्मात्मा निषाद जी आत्महत्या कर लिए तो उनके घर पे क्यों नहीं गए? उन्होंने सोशल मीडिया में तो कह रहा है कि धर्मात्मा निषाद जी की बेटी मेरी, अरे पत्नी मेरी बेटी है। उनको फंसाया जा रहा हो इसलिए नहीं गए हो? नहीं, फंसाया नहीं जा रहा है, फंसाया नहीं जा रहा है। जैसे क्यों, कैसे फंसाया जाएगा? जब जयप्रकाश निषाद जी को आरोपी FIR में नाम दिया गया, बाकी 3-4 लोगों का नाम कट कर उस आखिर में उसी नोट के आधार पर बनाया गया ना, उसी सोशल मीडिया साइट से उठा के ही बनाया गया ना, कि कोई एविडेंस नहीं है। तो इसी आधार पे उनको भी दोषी बना के उनको भी पहले उनके ऊपर FIR दर्ज हो, उसके बाद न्याय का भी जांच का विषय है कि जांच में कौन कितना खरा उतरता है। अब जयप्रकाश को दोषी बनाया गया, वहाँ पर उनकी पत्नी पहुंची थी और वो बार बार ये कह रही थी कि मुख्य आरोपी जयप्रकाश ही हैं, बाकी वो लोग नहीं हैं। आखिर में क्यों, आखिर में वो क्या वजह है कि जयप्रकाश की पत्नी पहुंचती है और अपने पति के ऊपर आरोप बस लगाती है? देखिए, राजनीति, संजय निषाद का नाम नहीं लेती है, श्रवण निषाद का नाम नहीं लेती है। जी, देखिए, हो सकता है कि
बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को चारा बनाया जा रहा है। धर्मात्मा जयप्रकाश निषाद जी की पत्नी और जयप्रकाश जी का किसी विषय पे वाद विवाद है। उनको कोई लाभ देने की लालच दिया गया हो, इसलिए वह बाकी सभी का नाम लेके सिर्फ अपने पत्नी को मुख्य आरोपी बनाओ, मेरे पति को मुख्य आरोपी बनाओ कह रही हैं। हो सकता है किसी की प्रोजेक्ट हो, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। आखिर में इस तरीके से वो बात क्यों कर रही हैं? जो थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, जो समाज में उठता बैठता है, वह जयप्रकाश जी की पत्नी के विचार से पता चल जाएगा कि वह क्या चाह रही हैं। क्या लग रहा है कि धर्मात्मा निषाद ऐसे ही धर्मात्मा तमाम नेता बनने की कोशिश करेंगे, 10-10 सालों तक सेवा करेंगे, समाज में रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, फिर उनको ऐसे ही निगल लिया जाएगा और समाज माफ़ कर देगा ऐसे लोगों को? देखिए, जो लोग अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगे, हमें कहाँ रहना है, कहाँ किस दल के साथ जुड़ के रहना है, क्या करना है। अरे भाई, आप इतने दिन से हैं, आप सडनली एक ही बार तो नहीं जान गए कि ये आदमी सही है कि नहीं है। आप 10 साल से हो, आपने और भी टिकट मांगा था, आपने 2022 में टिकट मांगा था तो आपको नहीं मिला, उनको नहीं टिकट मिला। इस बार आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगा, वो तैयारी कर रहे थे, पोस्टर बैनर होंडी भी लगाते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे लिखा है कि भाभी विधायक मेहदावल, सैकड़ों बार लिखा है। तो उनके बढ़ते हुए समाज में उन्होंने जो काम किया, समाज के जैसे कोई किसी का तबीयत खराब हो जाता था, किसी के कोई अप्रिय घटना घट जाती थी, तो वो बंदा धर्मात्मा निषाद जी जो जाते थे और वहाँ तन मन धन से वहाँ उस पीड़ित का मदद करते थे। तो वो पीड़ित का मदद करते थे, इसलिए लोकप्रिय होते गए। जिस एक आदमी सोशल मीडिया में पोस्ट करता है और तुरंत घंटों में उसको सैकड़ों लाइक कमेंट मिल जाता है, उसकी लोकप्रियता को बढ़ते हुए देख के कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उन्हें अलग अलग मुकदमों में फंसा के जेल भी भिजवाएं, प्रताड़ित करने का प्रयास किए, फ़ोन के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किए, उन्हें इंगोर करना शुरू किए। तो जो आदमी जिसको बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को समय नहीं दिया, अपने घर परिवार को समय नहीं दिया, अपने गांव मोहल्ला को नहीं समय दिया, वो आदमी उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला और नहीं ऊपर से उसको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसी का नतीजा है कि आज यह कदम उठाने पे धर्मात्मा निषाद जी मजबूर हुए और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उनके भाई परमात्मा कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संजय निषाद और श्रवण निषाद और जो नाम दिया गया है, बताए हैं हमारे भाई, आखिर में उन लोगों के ऊपर FIR नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं उनके भाई का आरोप है और तमाम निषाद समाज के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में क्यों बचाया जा रहा है, कैसे न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर इस तरीके से अगर न्याय नहीं मिला धर्मात्मा को। इतना बनाए हुए थे, हजारों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आए थे। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में जो भीड़ आई थी, इसी से पता चलता है कि धर्मात्मा निषाद जी क्या थे। और उसी लोकप्रियता को दबाने के लिए यह षड्यंत्र किया गया, मानसिक प्रताड़ित किया गया, उन्हें आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया और उन्होंने लास्ट में एक कदम उठाया। क्या लग रहा है कि अब धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलेगा इस सरकार में? अगर नहीं न्याय मिलता है तो निषाद समाज कैसे न्याय दिलाएगा? देखिए, यदि डॉक्टर संजय निषाद जी शासन और सत्ता के बल पे बच भी जाते हैं, लेकिन निषाद समाज की अदालत में वो बचेंगे नहीं। निषाद समाज उनके कहीं का नहीं छोड़ेगा और निषाद समाज एकजुट हो रहा है और डॉक्टर संजय निषाद जी और उनके सभी लोगों को बताएगा कि समाज को बताएगा कि कैसे न्याय दिलाया जाएगा। देखिए, समाज एकजुट हो रहा है, निषाद समाज एकजुट हो रहा है और शासन प्रशासन पे दबाव बनाएगा तो कहीं ना कहीं FIR तो होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमारे साथ मनोज साहनी जी थे, अपनी बात
को रखे। जिस तरीके से इनके भाई धर्मात्मा निषाद के भाई परमात्मा निषाद, उनकी पत्नी और उनकी माता जी ये आरोप लगा रही थी, ये कहीं ना कहीं उनके घर के लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को चाहिए संज्ञान में लेकर जांच करें।